तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आज आपको क्लास 10 का बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का जैव प्रक्रम नामक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोटिवेशन लाइन बोलना चाहेंगे, ठीक है? तो आप सुनिए, अच्छा लगे तो बताइएगा। जो आपकी लाइन है, काली घटाओं में सितारे भी चमकेंगे, काली घटाओं में सितारे भी चमकेंगे, गिरते गिरते हम ऐसे समझेंगे, यूं ही चलती रही कलम हमारी, यूं ही चलती रही कलम हमारी, तो देखना जाने एक दिन हम इतिहास लिख देंगे। तो दोस्तों, अगर शायरी में मजा आया है तो चलिए अब हम अपने क्लास की ओर चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैव प्रक्रम का आपका चैप्टर हो गया है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है? अब देखिए, आपका जिसमें टॉपिक रहेगा, टॉपिक तो ढेर सारी हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं सजीव, निर्जीव और जैव प्रक्रम को, ठीक है? तो दोस्तों, पहले तो जीव विज्ञान जान लीजिए। जीव विज्ञान आखिरकार क्या होता है? जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। अगर पूछ ले फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों? फादर ऑफ बायोलॉजी आपके हैं अरास्तु हैं। कौन है? अरास्तु हैं। ये साइंस के भी हैं प्लस बायोलॉजी के भी हैं, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं सजीव और निर्जीव। जो आपकी पहली टॉपिक है सजीव और निर्जीव। तो सजीव निर्जीव होता क्या है? आप कहेंगे सर सजीव ये होता है जो खाना पीना खाते हो, आपका सजीव होता है, जबकि जो खाना पीना चलते फिरते नहीं है वो आपका निर्जीव कहलाएगा। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, बच्चों वाला डायलॉग हो गया कि यहाँ सर जी छोटा मोटा परिभाषा है। अब भाई आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल का हो गया, तो आपको मतलब क्वालिटी दर परिभाषा में बतानी है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हाँ भैया ये स्टूडेंट है। देखिए, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। तो जो आपका भाई अगर पूछ ले कि सजीव क्या होता है, सजीव यानी कि जैव प्रक्रम, सजीव यानी कि जैव प्रक्रम कहोगे तो भैया ये जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जब कोई भी मनुष्य, ठीक है, मनुष्य या कोई भी जीवधारी, देख लीजिए, ध्यान सुनिए, वह जीवधारी जिसके जीवन में जितने भी क्रियाएं होती हैं आंतरिक या फिर बाहरी रूप से, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को सजीव कहते हैं, ठीक है? जैव प्रक्रम का मतलब होता है मनुष्य के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका सजीव कहलाता है। अब कहेंगे ठीक है, क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, विसर्जन करते हैं, जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे आप पोषण बोल सकते हैं, तो ये आपका सजीव हो जाएगा। जबकि इस प्रक्रिया को यानी कि उत्सर्जन, जनन, प्रजनन, ठीक है, पोषण करना, भोजन ग्रहण करना, ये सब जो नहीं करेगा वो आपको ऐसे विपरीत में आ जाएगा, क्या? निर्जीव कहलाएगा। नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है? तो हम आपको एकदम सिंपल भाषा बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा आदमी है, मान लीजिए आप अपने आप को स्वयं को सजीव मान रहे हो, तो क्या होगा? अगर आपको ऐसे मारा जाए तो क्या होगा दोस्तों? मारा जाए तो आपको दर्द होगा, ठीक है, दर्द होगा। आप क्या कर सकते हो? चल फिर सकते हो, ठीक है, भोजन को ग्रहण कर सकते हो और उत्सर्जन कर सकते हो, ठीक है? उत्सर्जन यानी कि बाह्य मल मूत्र को और खाना भोजन जो कुछ भी खाते हो उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करना, गुदा द्वार के द्वारा माध्यम से आप उसे बाहर की ओर निकालना, वो आपका क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया है? यही आपका सजीव होता है। निर्जीव मतलब जो इसे नहीं करता है। आप कहेंगे कि भैया रेलगाड़ी भी, जो बाइक और चलता है, ये भी तो भैया सजीव होना चाहिए, क्योंकि ये भी चलता है, ये भी खाता है, खाने में क्या खाता है? डीजल खाता है। क्या ये जनन करता है? उत्सर्जन करता है? नहीं करता है, इसलिए ये सजीव नहीं कहलाएगा, इसलिए ये निर्जीव कहलाता। क्यों? क्योंकि भाई ये अपने जैसे सेम टू सेम बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है? जबकि सजीव अपने ही जैसे, मतलब हम शकल को नहीं, मतलब फिर भी मतलब बेबी को जन्म दे सकता है, जो कि वही प्रक्रिया वो भी करेगा जो कि वो ह्यूमन करेगा जिससे वो जन्म लिया, इसलिए वो सजीव कहलाता है। क्योंकि वो जनन, प्रजनन, उत्सर्जन और पोषण, ऑक्सीजन ग्रहण करना, इन प्रक्रियाओं को कर लेता है। तो ये आपको क्या होता है? जैव प्रक्रम और सजीव कहलाता है। जो भी इन सब चीजों को भैया नहीं करता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका निर्जीव कहलाता है। तो गाइस, सजीव और निर्जीव मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आप देख रहे हैं क्लास में आनंद आ रहा है तो आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को उनको द्वारा बताया जाएगा। देखिए, जैव प्रक्रम दोस्तों, जैव प्रक्रम, ठीक है, जो हमने बता दिया वही कि सजीव जो जो प्रक्रियाएं करते हैं वो आपको क्या कहलाता है? जैव
प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जय प्रक्रम में जितनी भी परिभाषाएं आती हैं हम उन परिभाषाओं को आपको बताएंगे। तो हम परिभाषा की बात करने वाले हैं। तो देखिए आपकी जो पहली परिभाषा है, जय प्रक्रम के आपको उदाहरण देख लीजिए। क्या देखना है? उदाहरण। हमने तो बता दिया है कि भाई ये कौन कौन सी क्रियाकलाप करती हैं। तो इनकी जो पहली क्रिया है, पहली क्रिया हम आपको बता दें, पोषण। ये आपकी पोषण आपकी क्या है? पहली क्रिया है। पोषण का मुख्य कार्य क्या है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिएशन, यानी कि भोजन प्राप्त करना या फिर ग्रहण करना। भोजन प्राप्त करना। राइटिंग समझ में आ रही होगी दोस्तों? ठीक है, करना है फिर भी कमेंट कर दें। भोजन है, भोजन को प्राप्त करना। और जो दूसरी आपकी परिभाषा है इसका जैव प्रक्रम का उदाहरण है वो है श्वसन। क्या है दोस्तों? वो है आपका श्वसन। श्वसन यानी कि क्या होता है? रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा का निर्माण करना, यानी कि भैया O2 से क्या करता है? ऑक्सीजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वसन का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्वसन का मतलब होता है कि कोई आदमी ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो क्या होता है? ऊर्जा, वो किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर मान लीजिए अगर हमको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अब क्या आपके अंदर एनर्जी रहेगी? एनर्जी बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं रहेगी। इसलिए श्वसन का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई O2 यानी कि ऑक्सीजन लेकर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हम आपको तीसरा बताते हैं, परिवहन। परिवहन देखिए क्या होता है? परिवहन होता है दोस्तों, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोषक तत्व और गैसों का शरीर में वितरण। देखिए क्या होता है? परिवहन क्या होता है? पोषक तत्व और गैसों का शरीर में वितरण। ठीक है, अब देखिए जो कोई भी ह्यूमन रहता है, मनुष्य यानी कि सजीव में पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव और आदमी यानी कि मनुष्य जीव जंतु सब कुछ सजीव, सब कुछ सजीव में आता है। तो भैया जो वो पोषक तत्व और गैसों का शरीर में वितरण मतलब फैलाना। ठीक है, क्या करना? फैलाव करना। पोषक तत्व यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है? पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब इत्यादि जो कुछ भी होता है वो आपको क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। और इन सभी पोषक तत्वों का हमारी बॉडी में फैलना ही क्या कहलाता है? ये आपका परिवहन कहलाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या कहलाता है? हमने अभी आपको बताया था उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन हमने अभी आपको बताया था कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से गुरुद्वार के माध्यम से बाहर निकालना या बाहर फेंकना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो हमने बता दिया कि भैया समझ में आया पोषण क्या होता है? पोषण यानी कि भोजन प्राप्त करना। ठीक है, श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण आपको करना है। उसके बाद परिवहन का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों और गैसों का शरीर में क्या कहता है? वितरण यानी कि फैलाव। जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनका हमारे बॉडी में क्या कहना है? फैलाव यानी कि वितरण। और उत्सर्जन क्या होता है बच्चे लोग? उत्सर्जन परिवहन हो गया, हाँ हो गया। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। ध्यान रख लीजिए कि अपशिष्ट पदार्थ को क्या है? शरीर से बाहर निकलना। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना। ये क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन कहलाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, ताकि हम आपको अगला उदाहरण बता सकेंगे इस। ठीक है, इसको रेज करना पड़ेगा, तो रेज कर दे रहे हैं आप। वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा इस क्लास में। जो आपका पांचवा उदाहरण है बच्चा लोग, जिसे देखिए वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। क्या होता है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं। कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, सेल आप जानते हैं क्या होता है। सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल इज द कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका क्या होता है? कोशिका की संख्या और आकार में वृद्धि। कोशिका की संख्या और आकार में क्या करना है? वृद्धि करना। तो वृद्धि आप समझ गए। वृद्धि 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 क्या होता है बच्चा लोग देखिए, कोशिका की संख्या और आकार में वृद्धि। कोशिका का आकार कोई निश्चित नहीं होता दोस्तों। कोशिका कई प्रकार की होती है। ठीक है, अंडाकार, बेलनाकार, लंबाकार, दंडाकार, स्टारकार, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब जो आपकी अगली उदाहरण है भैया, वो किसका? ये हम जो उदाहरण बता रहे हैं, किसका उदाहरण बता रहे हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि सजीव। सजीव यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है? एक जीवधारी जितनी भी क्रियाएं करता है आंतरिक और बाहरी रूप से, वो सभी क्रियाओं क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कौन करेगा? जैव प्रक्रम आपकी सजीव वस्तुएं करेगी। ठीक है, अब जो छठा आपका है प्रजनन। अभी हमने बताया था प्रजनन। व्हाट इज प्रजनन? प्रजनन या फिर जनन, हमने आपको बताया था उदाहरण में। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। देख लीजिए, ठीक है, नए जीवों का निर्माण या फिर जन्म देना। नए जीवों का निर्माण क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। सातवां क्या हो गया? सतवां हो गया अनुक्रिया या फिर उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा। इस उत्प्रेरणा का मतलब होता है कि आप किसी चीज का क्या करना? प्रतिक्रिया देना। जैसे कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश, ध्वनि, तो उसका मतलब क्या करना है? उसका जवाब देना है। तो ये आपका क्या कहलाता है भैया? वो आपका क्या कहलाता है? उत्प्रेरणा कहलाता है। जैसे कि उदाहरण किसका किसका हो गया? प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, और ताप। इन सब जो उत्प्रेरणा का मतलब होता है, उत्प्रेरणा यानी कि अनुक्रिया। अनुक्रिया, ठीक है, हमने आपको समझा दिया कि उत्प्रेरणा यानी कि अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया होता है यानी कि प्रकाश, ध्वनि, ताप, इन सब चीजों क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रतिक्रिया देना है। प्रतिक्रिया। अगर मान लीजिए हम आपको समझा दे रहे हैं, अगर आप अंधेरे में हैं, ठीक है, अंधेरे में हैं, कमरा में आप अकेले और अंधेरा है एकदम। अगर कोई बंदा आपको टार्च मारेगा, लाइट आएगी, तो आप क्या करेंगे? उसको प्रतिक्रिया देंगे। हाँ भैया रोशनी कहाँ से आ रही है, तो आपको खोजोगे, ढूंढोगे, यहाँ भैया ये प्रकाश कहाँ से। ध्वनि, अगर आप मान लीजिए एक कमरे में बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, तो आपको कोई भी बंदा, दूसरा बंदा आपको किसी दूसरी जगह से आपको बुलाता है, पुकारता है, तो आप उसका जवाब दोगे नहीं। अगर हम तुमको बोल देंगे हाँ बच्चा लोग कैसे हो, मजा आया क्लास में, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? हाँ सर मजा आया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका ध्वनि हो जाएगा। प्रकाश मैंने बता दिया है। ताप, ताप यानी कि टेम्परेचर। अगर आपके ऊपर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या होगा बच्चे लोग? सभी कहेंगे अरे यार 100 डिग्री टेम्परेचर, हम तो बोल जाएंगे। जब पानी में बोल जाएगा तो हम भी बोल जाएंगे। तो क्या होगा? आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना भैया कि हाँ भाई कि हमारे ऊपर 100 डिग्री टेम्परेचर अगर आप देंगे तो हम उबल के एकदम आग बबूला हो जाएंगे, एकदम मतलब भर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो ये आपका लाइफ प्रोसेस और जैव प्रक्रम की हमने कुछ टॉपिकों को समाप्त कर दिया है। तो हम मिलेंगे फिर एक अगले नेक्स्ट टॉपिक में। इसी का अगला जो पोषक है, उपचायी, अनुपचायी तथा पोषक, ठीक है, इन टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे।
आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, इस टीम में आप हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।